ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिरामा हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठे स्कंध में 7वें अध्याय का हम लोगों ने श्रवण किया। ये हमारा 21वां प्रकरण है, दैव पोषण प्रकरण। छठे स्कंद में जैसा हमको पता है, ज्ञात है कि भगवान किस प्रकार से मनुष्य, देवता और दैत्य सभी के प्रति पोषण करते हैं, कृपा करते हैं अपनी, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तो पहले हम लोगों ने 20वें प्रकरण में मनुष्य पोषण के विषय में सुना, जिसमें अजामिल का प्रसंग था। अब यहाँ पर देवताओं का पोषण कैसे करते हैं, इसमें मुख्यतः इंद्र की किस प्रकार भगवान की कृपा हुई इंद्र के ऊपर। तो 7वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया कि बृहस्पति जी ने देवताओं को त्याग दिया था, क्योंकि जब वो उनकी सभा में आए इंद्र की, तो इंद्र ने उनका उठकर स्वागत नहीं किया और उनको देखकर थोड़ा मुंह सा मोड़ लिया उसने, क्योंकि उसकी स्तुति हो रही थी वहां पर सभा में, बड़ा यशोगान हो रहा था, इसलिए उसको अपने ऐश्वर्य का बड़ा भारी मद हो गया था। धर्म सूत्र में कहा भी गया है, हृष्टो दर्पति, जो दर्प है वो हमको जो है अभिमान बहुत हर्ष करता है, हमारे अंदर बहुत हर्ष होता है उससे। संसार का जो विषय वस्तु है उनको प्राप्त करके हमें बड़ा हर्ष होता है, और हर्ष होने के कारण हमें घमंड हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, द्रप्तो धर्ममति अतिक्रामति, धर्म का अतिक्रमण कर देता है घमंड के कारण। इसीलिए इंद्र जो हैं उन्होंने उन्हें अभ्युत्थान नहीं किया बृहस्पति जी का, जो उनके गुरु हैं, और समझ गए बृहस्पति जी महापुरुष हैं, तो समझ गए कि इसका जो है ऐश्वर्य से मद में ये अभिभूत है, इसलिए मेरा अपमान कर रहा है, कोई बात नहीं है। उठकर चुपचाप वो चले, उठकर नहीं चुपचाप ही चले गए वहां पर, बिना कुछ बताए, बैठे ही नहीं आसन के ऊपर। तो महापुरुष का जो अपमान होता है वो मनुष्य का नाश करता है, चाहे उस समय पता लगे ना लगे, लेकिन बाद में अनुभव तो जरूर होता। अनुभव बाद में हमको इस प्रकार का स्मृति आती है, अनुभव आता है, पाश्चाताप होता है। तो इसी प्रकार से इंद्र को भी पाश्चाताप हुआ कि देखो तो मैं किस प्रकार से अपने गुरु का अपमान किया मैंने, और सोचा उन्होंने कि मैं अब जाकर उनसे क्षमा याचना करूंगा। लेकिन बृहस्पति जी जो है वहां से अंतर्धान हो गए। उसने इंद्र ने बहुत ढूंढवाया, उनको कहीं मिले नहीं, वो धिक्कारने पर भी अपने को। तो इसी बीच पता लगा जो शत्रु थे उनके, असुरों को, उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, कि गुरु ने परित्याग कर दिया है अपने शिष्य का, इंद्र का, इसलिए तुम उनको ऊपर आक्रमण करो। और बड़ा भारी युद्ध हुआ देवताओं के साथ असुरों का। देवता लोग जो है वो बहुत पराजित हो गए, डर कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो हैं
देखा बड़े देवता लोग दुखी हैं, तो बोले देखो तुमने अपने गुरु का तिरस्कार किया है और यही कारण है कि तुमको इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, इसी कारण तुम अपने शत्रुओं से हार गए हो। इसलिए अब तुम क्या करो कि शीघ्र ही विश्व रूप का आश्रय लो, उनको गुरु के रूप में वर्ण करो, यदि उनको तुम आदर करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार जब कहा ब्रह्मा जी ने तो दुख दूर हुआ देवताओं का, और वो त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे विश्वरूप, उनके पास गए और बोले कि हम अब से बड़े हैं, देवता लोग तो बड़े हैं ना विश्वरूप से, तो पितर हैं आपके, लेकिन ऐसा अवसर आ गया है कि हमें आपके पास आना पड़ा, और पुत्र का धर्म है कि वो पिता की सेवा करे, क्योंकि आचार्य जो है ब्रह्मा की मूर्ति हैं, पिता जो है प्रजापति की मूर्ति है, माता पृथ्वी की मूर्ति है, भ्राता इंद्र की और बहन दया की मूर्ति होती है, आत्मा धर्म की मूर्ति है। इसीलिए और अभ्यागत जो है वो अग्नि की मूर्ति होता है, अतिथि के रूप में स्वयं भगवान आते हैं। तो हम लोग तुमको अपना पुरोहित वर्ण करते हैं, और यदि अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कोई बड़ा व्यक्ति छोटे का पैर छुए तो उसको भी शास्त्र जो है हमारे वो उसको निंदित नहीं मानते, क्योंकि कोई व्यक्ति आयु से बड़ा नहीं होता है, विद्या से बड़ा होता है। तो जब इस प्रकार प्रार्थना की तो विश्वरूप प्रसन्न हो गए, बोले देखो बात तो ये बहुत गलत है पुरोहित का काम करना, क्योंकि पुरोहित कर्म से जो है ब्रह्म तेज उस नष्ट हो जाता है पुरोहित का, लेकिन फिर भी मैं आपसे छोटा हूं, आज्ञाकारी हूं, मैं आपको कैसे मना करूंगा, इसीलिए चाहे मेरी जान जाए तो भी मैं आपका वचन पूरा करूंगा। इस प्रकार से तो विश्वरूप ने जो है अपनी तपस्या के बल पर और पुरोहित बन के उनका अपनी वैष्णवी विद्या से उनको उनका संपत्ति दिला दी देवताओं की, और जिसको जबरदस्ती छीन लिया था दैत्यों ने। तो इस प्रकार से उन्होंने उस विद्या के द्वारा देवताओं ने उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब 8वें स्कंध में 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कौन सी विद्या है। तो 8वें अध्याय हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें नारायण कवच का उपदेश है, जो वैष्णवी विद्या दी गई थी इंद्र को विश्वरूप जी के द्वारा, उसका ही यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर नारायण कवच का बड़ा सुंदर उपदेश दिया गया है। तो राजा पूछते हैं, राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजेष्यम्। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि सहस्राक्ष, इंद्र को सहस्राक्ष भी बोलते हैं क्योंकि उनकी 1000 आंखें हैं शरीर पर। तो इंद्र ने यया गुप्तः, जिनसे रक्षित होकर, सवाहन, वाहनों के साथ, अपनी चतुरंगी सेना के साथ, रिपु सैनिकान, रिपु माने शत्रु के सैनिकों को क्रीडन इव, खेलते हुए ही, क्रीड़ा का मतलब खेलते हुए से, विनिर्जित्य, जीत लिया, और त्रिलोक्या श्यम बुझे, त्रिभुवन की लक्ष्मी का जिन्होंने उपभोग किया, ऐसे इंद्र जो हैं उन्होंने, दूसरे श्लोक के साथ इसका अन्वय है, उसके साथ ही पढ़ते हैं, भगवंस तममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम यथा आततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृधे। हे भगवान, येन गुप्तः, गुप्त का अर्थ होता है रक्षित होना, तो जिससे रक्षित होकर आतताई शत्रुओं से, यथा मृधे, मृधे माने युद्ध, तो जिस प्रकार से युद्ध में इंद्र ने उनको जीत लिया, अजयत भूतकाल है, तो अजयत उनको जीत लिया, और वह नारायण आत्मकम, जो नारायण स्वरूप उनका तत्वर्म, उनका वो कवच है, मम आख्या ही, मुझे सुनाइए। तो कह रहे हैं कि देवराज इंद्र ने जो है जिस विद्या के द्वारा, जिस कवच के द्वारा नारायण के सुरक्षित होकर रणभूमि में अपने असुरों को जीत लिया, वो आप मुझे बताइए कि क्या है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। त्वाष्ट्रः, त्वाष्ट्र का मतलब है जो त्वष्टा के पुत्र हैं, अर्थात विश्वरूप जी। तो त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप पुरोहित व्रतः,
पुरोहित के रूप में वरण होने के बाद अनुपृच्छते, बार बार पूछने वाले, अनु माने बार बार, निरंतर, महेंद्राय, इंद्र से उन्होंने नारायण आख्यम, नारायण नाम का वर्म आहा, वर्म का मतलब है यहां कवच, तो वर्म का अर्थ होता है मार्ग भी होता है, तो वर्म आहा, उस कवच को कहा। तत् इह, वह इस समय एक मनहा सुनू, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। बड़ा इंपॉर्टेंट कवच है ये, हम लोग भी इसको बड़े एकाग्रता के साथ ही श्रवण करेंगे, क्योंकि बड़ी महिमा है इस नारायण कवच की। जो इस नारायण कवच को धारण करता है, ताबीज वगैरह में अपना उसको सिद्ध करा के उसको सभी प्रकार के भय से रक्षा होती है। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि तुम बड़ी एकाग्रता के साथ इसको श्रवण करो, एक मना होकर। आगे अब विश्वरूप कह रहे हैं। विश्वरूपोवाच धौतांघ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः तस्वांग करन्यासो मंत्राभ्याम वाग्यतः शुचिः। प्रोसेस बता रहे हैं नारायण कवच को करने की कि क्या है। विश्वरूप कह रहे हैं कि अंघ्रि पाणी, अंघ्रि का मतलब होता है पैर, पाणी माने हाथ, तो हाथ पैर को धौत माने धोकर, अपने हाथ और पैर को धोकर, नंबर 1। नंबर 2 आचम्य, आचमन करके, शुचि, शुचि माने पवित्र होकर, सपवित्र, पवित्री को पहनकर, पवित्री को धारण करके, जो कुश की बनी होती है उसको पहनकर, उदंग मुख, उत्तर की ओर मुख करके, वाक्यतः, मौन होकर, स्वांग, अपना अंगन्यास करे, करन्यास करे, और फिर मंत्राभ्याम कृतः, मंत्रों से, कुछ भी ना बोलकर। तो यहां कह रहे हैं कि विधि यह है उसकी, सबसे पहले अपने हाथ पांव धोए, आचमन करे और पवित्र होकर पवित्री को धारण करे। उसके बाद फिर उत्तर की ओर मुख करके मौन होकर जो है अपना अंगन्यास और कर्णन्यास करे। ये एक विधि है जो बताई जा रही है। अंगन्यास और कर्णन्यास किया जाता है। ये वैदिक शास्त्रों के अंदर, हमारे वेद के अंदर और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है। कर्मकांड के अंदर पहले किया जाता है। पवित्री जो होती है कुश की बनी होती है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि पवित्री को लेकर उत्तर मुख की ओर जो है बैठ जाए और मौन हो जाए, बिल्कुल बोले ना किसी प्रकार का। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, नारायणमयं वर्म सन्नह्येद भयागते पादयोर्जानुनोरुर्वोरुद्रे हृदयथोरसी। यहां पर कह रहे हैं अब कि भय आगते, जब भय हो, भय का अवसर उपस्थित होने पर, नारायणमयम, जो नारायणमय है ऐसा वर माने कवच को, सन्निहित कवच को धारण करे, नारायण कवच को धारण करे जब भी कभी भय का अवसर हो। पादयो जानुनुहु, पैरों में, और जानु माने घुटनों में, उर्वो माने जांघ में, और उदरे माने उदर में, पेट में, अथ हृदय उरसी, और हृदय में और छाती में। आगे 6ठे श्लोक से उसका अन्वय है, कह रहे हैं, मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोंकारादीनि विन्यसेत ओम नमो नारायणाति विपर्यय मथापिवा। फिर क्या करे, मुखे शिरसी, मुख और सिर में 8 अंग बताए। यहां पर 8 अंग हैं उनके अंदर। तो सबसे पहले पैर, क्रमशः पैरों में, घुटनों में, जांघ में, पेट में, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर, इनमें क्या करे, न्यास करे, विन्यसेत। इन 8 अंगों में न्यास करे, अंग न्यास करे। कैसे, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार के जो अष्टाक्षर मंत्र है भगवान का, उसके द्वारा मंत्र का उच्चारण करते हुए, ओंकार से प्रारंभ करके, ओंकार आदिनी, तो ओम नमो
ओम नमः नारायण, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से ओम से आरंभ करके वा मने अथवा, अथ मने फिर, विपर्ययम उल्टे क्रम से, उल्टे से भी करे, यानी पैर से प्रारंभ करे या फिर सिर से प्रारंभ करे, कहीं से भी कर सकता है। तो 8 अक्षरों का जो ये मंत्र है, सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत कर्म से भी न्यास करे, दोनों प्रकार से करे। पहले जो है पैर से शुरू करे और फिर सिर से शुरू करे, इस प्रकार। ये विपर्यय का मतलब है दोनों तरफ से, दोनों प्रकार से करे वो। तो न्यास का जो अर्थ होता है वो होता है अपने को देवतामय बना लेना, अपने शरीर को, क्योंकि देवता ही देवता की पूजा कर सकता है। तो शास्त्रों में ये न्यास की जो विद्या है बताई गई है, जैसे जप करना एक मंत्र विद्या है, वैसे न्यास भी एक विद्या है। जैसे हम लोग सिर के अंदर जब शिखा बांधते हैं और संध्या वंदन के समय जब गायत्री का जाप करते हैं तो उस समय में न्यास किया जाता है, अंगन न्यास, करण न्यास। तो उसी प्रकार मंत्रों का, अक्षरों का, सबका न्यास होता है। तो इस न्यास से मनुष्य जो है मंत्रमय हो जाता है, इस प्रकार का ये न्यास है। इसको करण न्यास और अंगन न्यास कहता है। ये एक कर्मकांड के अंदर प्रक्रिया है, जो जानते हैं पंडित लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो लोग जो करते हैं उनको सब मालूम है, इस प्रकार का किया जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि पहले उत्पत्ति न्यास जो पहले किया जाता है पैर से, उसके बाद फिर जो उल्टा किया जाता है उसको संघार न्यास कहला जाता है। दो प्रकार से होता है इसका न्यास। तो यहां बताया है कि पहले दोनों पैरों को छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांघ, पेट, हृदय, छाती, मुख और सिर को छुए, इसके बाद उल्टे क्रम से जो है जाप करे। अब आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, करन्यासम ततः कुर्या द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादयकारांतम अंगुल्यष्ठ परवसु। ये तो हो गया हमारा अभी अंगन्यास, अंगों का, 8 अंगों का। अभी फिर कर, हाथ का न्यास कह रहे हैं। हाथों में कैसे करेंगे? करन्यासम, जो करन्यास है वो कैसे करते हैं? द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा, द्वादशाक्षर विद्या, प्रणवादि, प्रणव से आरंभ करके, और यकार अंतम, यकार पर्यंत, उसके बाद अंगुली द्वारा, और फिर अंगुष्ठ परवसु, अंगूठे की गांठों में एक एक अक्षर से करन्यासम कुर्यात, करन्यास को करे। तो करन्यास जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसके द्वारा किया जाता है। ये 12 अक्षर का द्वादशाक्षर मंत्र है। तो इसको दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करे और फिर बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक उंगली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से। और फिर शेष जो 4 अक्षर बचे उनको अंगूठों के पोरों पे रखे, जो अंगूठों के 2 पोर है ना, उनके ऊपर, इस प्रकार से। तो 8 तो उंगलियां हो गई और 2 पोर हो गए अंगूठे के दाहिने हाथ के, 2 पोर हो गए बाएं हाथ के, इस प्रकार से 12। तो 12 अक्षरों का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, इसके द्वारा करन्यास करे। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं, न्यसेद हृदय ओंकारम विकारमनुमूर्धनि शकारम तु भ्रुवुर्मध्ये ढकारम शिखया दिशेत। 8वां, 9वां और 10वां इन तीनों का एक साथ ही अन्वय है, तो एक साथ ही पढ़ लेते हैं इसको। 9वें श्लोक में कहते हैं, वेकारम नेत्रयो युञ्जान नकारम सर्वसंधिषु मकारम अस्त्रमुद्दिश्य मंत्रमूर्तिर्भवेद्बुध सविसर्गम फणंतम तत् सर्वदिक्षु विनिर्दशेत ओम विष्णवे नम इति। यहां पर अब मंत्र है ओम विष्णवे नमः। तो पहला मंत्र था हमारा जिससे हमने अंगन्यास किया था, ओम नमो नारायणाय। उसके बाद करन्यास किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहां पर जो है ओम विष्णवे नमः, इसके द्वारा दोबारा से फिर अंगन्यास करने के लिए कह रहे हैं। कैसे करना है? हृदय ओंकारम, हृदय में ओम का न्यास करे, न्यसेत माने न्यास करे। फिर अनुमूर्धनी, मूर्धा के ऊपर
विकारम, वी का न्यास करे। उसके बाद भ्रुवो मध्य, दोनों भावों के मध्य में शकारम तू, विष्णवे में जो श है आधा उसका, और शिखया, शिखा में ऋकारम दिशेत, ऋ का न्यास करे, निर्देश करे उसका। इस प्रकार से मूर्धनि का मतलब होता है सर के ऊपर। नेत्रयो विकारम, और नेत्रों में वे का, दोनों नेत्रों में युंज्यात उपयोग करे, और सर्व संधिषु, सभी संधियों में नकारम, नौका। मकारम अस्त्रम, म जो है वो अस्त्र के उद्देश्य से, उद्देश्य सविसर्गम अंतम फट, विसर्ग के साथ अंत में फट लगाकर, मोह अस्त्राय फट, इस प्रकार से जो है अंत में मौ के साथ जो है फट लगाकर और उसका न्यास करे। तो ये एक बड़ी टेक्निकल प्रोसीजर है जो समझने पर ही समझी जाती है, हमको तो आती नहीं है, लेकिन यहां पर जैसा लिखा हुआ है उस प्रकार से हम लोगों ने इसको समझने की चेष्टा सिर्फ की है। और यही कह रहे हैं कि इसको करने वाला जो व्यक्ति है सर्व दिशु, सब दिशाओं में विनिर्देशित माने संकेत करे। और क्यों करते हैं न्यास? बुधय, बुधय माने जो बुद्धिमान लोग हैं, इस प्रकार मंत्र मूर्ति भवेत, मंत्र स्वरूप हो जाते हैं, उनका जो शरीर है वो भी मंत्रमय हो जाता है, इसलिए ये न्यास किया जाता है। भगवान का जो है नारायण कवच धारण करने से पहले ये न्यास की एक विधि है जो बताई गई है, जिससे कि हमारा जो है सब प्रकार से सारी दिशाएं जो हैं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बंध जाएं। अब इस प्रकार 10वें 11वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मानं परम ध्यायेत ध्येयं षड शक्तिभिर्युतम विद्या तेजस्तपो मूर्तिम इमं मंत्रमुदाहरेत। षट शक्ति भी, 6 शक्तियां हैं, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। भगवान को कहा गया षड ऐश्वर्य पूर्ण। शरणनाम भग इतिंगिना, भग का मतलब है गुण, शक्तियां। तो भगवान का जो क्या है, समग्र से ऐश्वर्य से यश सहश्रिय, वीर्य से यश सहश्रिय, ज्ञान वैराग्य योशैव शरणनाम भग इतिंगिना। तो 6 जो भगवान की शक्तियां हैं वे युतम ध्येयम, इनसे युक्त जो हमारे ध्येय हैं अर्थात आराध्य हैं, ऐसे भगवान का ध्यायेत, ध्यान करे। आत्मानम परमम, और अपने को भी उन्हीं के स्वरूप में चिंतन करे, उन्हीं का सेवक समझ के। विद्या तेजः तप, उसके बाद फिर विद्या तेज और तप मूर्ति इमम मंत्रम उदाहरेत। तो विद्या तेज और तप स्वरूप ये जो कवच है, जो अभी हम कहने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं 12वें श्लोक से, तो 12वें श्लोक से कवच आरंभ होगा हमारा। तो उसको ले कह रहे हैं कि फिर इसके बाद इसका पाठ करे, इसका वाचन करे, इसका कवच का पाठ करे। तो निम्नलिखित कवच को पढ़ने से पहले ही अपने को भगवान के साथ जोड़ ले, गुण की दृष्टि से तदनुरूप, क्योंकि देवता के द्वारा ही देवता की उपासना की जाती है, इसीलिए सारा मंत्रमय किया गया। पहले अंगन्यास, करन्यास, फिर करन्यास, पहले अंगन्यास किया, फिर करन्यास किया, फिर अंगन्यास किया, 3 मंत्रों के द्वारा। उसी प्रकार से फिर आगे अब ध्यान करते हुए भगवान का, और इस प्रकार करें। तो ये जो है बिल्कुल इस प्रकार से भगवानमय होकर भगवान का ध्यान करते हुए ही इस कवच का हमें पाठ करना चाहिए। अब 12वें श्लोक से हमारा जो कवच है वो आरंभ हो रहा है। बड़ी सावधानी के साथ और समझते हुए हम उसको श्रवण करेंगे। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ओम हरिर्विदध्यायनमन् सर्वरक्षाम् न्यस्तांघ्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे तरारि चरमासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। अष्टगुण क्या है? 8 सिद्धियां, अणिमा, गरिमा इत्यादि जो 8 सिद्धियां हैं, इनसे युक्त। दरारी चर्म, और दर का मतलब होता है शंख, अरि का मतलब होता है चक्र, और चर्म का मतलब है ढाल। उसके बाद कह रहे हैं असी का मतलब है तलवार, गद का मतलब गदा, और ईशु का मतलब बाण।
चाप माने धनुष और पाषाण माने पाश। तो 8 प्रकार के जो 8 हाथ हैं भगवान के, उसके अंदर वो इनको धारण किए हुए हैं। शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश। दधान माने लिए हुए, धारण किए हुए। अष्टबाहु, जो अष्टबाहु हैं, ऐसे भगवान पतगेंद्र पृष्ठे, पतगेंद्र को कहते हैं गरुड़ जी को, जो पक्षियों के राजा हैं। पतंग कहते हैं पक्षी को, तो पक्षियों के जो इंद्र हैं उनके पृष्ठे माने पीठ पर अंघ्रि पद्म न्यस्त, चरण कमल को रखे हुए हैं। ऐसे ओम हरि, ऐसे ओंकार स्वरूप जो श्री हरि हैं, मम सर्वरक्षाम विद्यात, मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि सबसे पहले भगवान का स्वरूप क्या है। अष्टभुजा है उनकी, उनके अंदर 8 में एक एक आयुध वर्तमान है और 8 सिद्धियां हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। वो गरुड़ जी के पीठ के ऊपर अपने चरण कमल को रखे हुए हैं। इस प्रकार के जो ओंकार स्वरूप श्री हरि हैं, वो सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार का ध्यान करते हुए हमको भगवान का ध्यान करना है। अब आगे 13वें श्लोक में कह रहे हैं, जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। जलेषु माने जल में, सप्तमी भक्ति है। जल में मत्स्य मूर्ति, जो भगवान का मत्स्य अवतार है, ऐसा। यादो गणेभ्य, और जल जीवों से, जो जल के अंदर मगरमच्छ इत्यादि होते हैं जलचर, उनसे। और वरुणस्य पाशात, वरुण के पाश से, वरुण के पास जो रस्सा रहता है जिससे वो जो है दंड देते हैं वरुण जी भी, तो उससे, वरुण के पाश से मेरी रक्षा करें मत्स्य भगवान। स्थलेषु, स्थल के ऊपर यदि मैं वर्तमान हूं, यदि मैं, मेरी स्थिति जो है धरती पर है, तब माया वटु, माया से मेरी रक्षा करें। कौन करें? वटु वामन, जो वामन ब्रह्मचारी बने थे। भगवान का एक अवतार हुआ है वामन रूप में, तो वामन भगवान मेरी रक्षा करें। अव्यात माने रक्षा करें। खे, और आकाश में विश्व रूप त्रिविक्रम अवतु, जो भगवान का त्रिविक्रम अवतार है, तो त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें। तो सब प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे जो ओंकार स्वरूप भगवान है, अष्टभुजाधारी, अष्ट आयुधधारी, अपने आंख और गरुड़ के ऊपर जो चरण विराजमान किए हुए हैं। जल में मत्स्य भगवान मेरी रक्षा करेंगे। स्थल के ऊपर माया से जो है वामन भगवान मेरी रक्षा करें, और आकाश में त्रिविक्रम भगवान। तो यही जो वामन भगवान है, उन्होंने ही त्रिविक्रम स्वरूप धारण किया था जब राजा बलि की वो के द्वारा दिए गए पृथ्वी को नाप रहे थे। इस प्रकार से अब 14वें श्लोक में बोलते हैं, दुर्गेषु वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान् सिंहो सुरयूथ पारी विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतञ्च गर्भाः। 14वें श्लोक में कह रहे हैं यहां पर कि यस्य महा अट्टाहासम, जिनके महान अट्टाहास से, घोर अट्टाहास से, विमुंचत माने करने पर, दिशा विनेदु, सारी दिशाएं गूंजने लगी थी, और गर्भा, जो दैत्यों की स्त्री थी, गर्भवती पत्नियां थी, उनके गर्भ न्यपतन, गिर गए थे उनके अट्टाहास से। और असुर यूथप, जो दैत्यों के यूथप के शत्रु हैं, कौन? प्रभु नरसिंह, ऐसे भगवान नरसिंह। तो दैत्यों के जो यूथपति हैं, दैत्यों के जो लीडर हैं, उनके जो शत्रु हैं भगवान नरसिंह, वे दुर्गेशु, किले में, अटवी माने वन में, आजिमुख माने युद्ध भूमि, आदिशु माने आदि में, पायात मेरी रक्षा करें। तो यदि कभी मैं किसी जंगल में फंस जाऊं, युद्ध में हूं, अथवा किले के अंदर कैद हूं, तो भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से जो है रक्षा के लिए कहा जा रहा है। अब आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं,
रक्षत्वसौ मा ध्वनियज्ञकल्पः स्वद्रष्टयोनीतधरो वराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मान्। स्वदंष्ट्रया अपनी दाढ़ के ऊपर जिन्होंने उन्नीत धरह पृथ्वी को उठा लिया था, ऐसे यज्ञ कल्प जो यज्ञ स्वरूप असौ वराहा, ये जो भगवान हैं वराह भगवान, वे अध्वनि माने मार्ग में, मां रक्षतु मेरी रक्षा करें, मार्ग के अंदर वराह भगवान मेरी रक्षा करें। अद्रि कूटेशु और पर्वतों के शिखर पर कौन करे रक्षा? राम, परशुराम जी। अथ विप्रवासे जो प्रवास के समय, और यदि मैं प्रवास में हूं, अपने घर से बाहर हूं, तो कौन करे रक्षा? स लक्ष्मण, लक्ष्मण जी के साथ। भरत अग्रज जो भरत के बड़े भाई श्री राम हैं, वे अस्मान अव्यात मेरी रक्षा करें। तो राम जो है मेरी रक्षा करें जब मैं प्रवास में हूं, कहीं घर से बाहर गया हुआ हूं, क्योंकि भगवान राम ने संन्यास लिया था ना, जब वन में गए थे तो अपना घर छोड़ दिया था, इस प्रकार से। और परशुराम जी जो है महेंद्र पर्वत पर रहते हैं, इसलिए पर्वतों के शिखर पर मेरी वो रक्षा करें, क्योंकि हम वहां पर वर्तमान है। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, मामूग्र धर्मादखिलात प्रमादान नारायण है पातु नरस्य हासात दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद गुणेश कपिल कर्म बंधात। यहां पर कह रहे हैं कि उग्र धर्मात जो भयानक धर्म है, अर्थात जो अभिचार वगैरह करते हैं, उच्चाटन इस प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, वशीभूत वशीकरण इत्यादि मंत्रों से, तो ऐसे, और अखिलात इस प्रकार की जितनी भी प्रमादात माने चीजें हैं, उनसे भगवान नारायण माम पातु मुझे बचाते रहें। तो भगवान नारायण मुझको जो अभिचार हैं, मारण मोहन इत्यादि और भयंकर इस प्रकार के और सभी प्रकार के प्रमादों से, प्रमादात, अगर मैं प्रमादी हो जाऊं, मेरा मन कहीं अन्यत्र हो, तो भगवान नारायण जो है मेरी रक्षा करें। और यहां पर नर नारायण के विषय में कहा जा रहा है। नारायण ऋषि जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, नर नारायण। और दूसरा च नर है हासात, और नर जो है, नर के रूप में जो भगवान का अवतार है, वो हासात माने गर्व से मेरी अभिमान से रक्षा करें। और योगनाथ जो योगेश्वर हैं, दत्त माने दत्तात्रेय जी, वे अयोगात जो योग में आने वाले विघ्न हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, तो उसमें जो विघ्न आते हैं उसमें दत्तात्रेय जी मेरी रक्षा करें। विशेष रूप से यहां पर समझना होगा ज्ञान योग और अष्टांग योग के विषय में ही। गुणेश कपिल है, और जो तीनों गुणों के अधिपति हैं, गुणेश त्रिगुणाधिपति, ऐसे कपिल भगवान कर्म बंधात पायात, कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। तो कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें कपिल भगवान। अब आगे 17वें श्लोक में कहते हैं, सनत कुमारो वतु कामदेवात हयशीषा मां पथि देवहेलनाथ देव ऋषिर्वर्य पुरुषार्चनांतरात कूर्मो हरिर्माम निर्याद शेषात। यहां कह रहे हैं सनत कुमार जी जो चतुसन हैं, वो कहते हैं परम ऋषि हैं, वो कामदेव से मेरी रक्षा करें। कामदेवात, कामदेव से, अनेक प्रकार की जो हमारे अंदर काम वासना है, उससे सनत कुमार जो है हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, तो वे मेरी रक्षा करें। और हयग्रीव भगवान जो हैं, वे पथि माने मार्ग में मेरी रक्षा करें। कैसे? देवहेलनाथ, यदि मैं किसी प्रकार से कोई अपराध कर दूं देव मूर्तियों का, जैसे रास्ते में चलते हुए मान लीजिए मैंने, पथि माने रास्ते में चलते हुए मैंने मान लीजिए देवताओं की मूर्ति को नमस्कार नहीं किया, तो वहां अपराध हो गया, तो उस मार्ग में जो है मेरी रक्षा करें इस प्रकार से। और अर्चन अंतरात, जो अर्चन अंतरात, जो अर्चन के अंदर अंतराय आ जाते हैं, अर्थात बाधाएं आ जाती हैं, अपराध,
तो सेवापराध जो है भगवान के, उनसे देवऋषि वर्य, जो देवऋषि नारद हैं, वे माम माने मुझे बचाएं, माम माने मुझे और बचाएं, वो तो आ ही गया, उसके साथ हमको लेना पड़ेगा अब तू माने रक्षा करना। इस प्रकार से कूर्म हरि अशेषात, और जो कच्छप भगवान है, जिन्होंने मंदराचल को समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ के ऊपर धारण किया था, वे अशेषात समस्त जितने भी निर्यात माने नरक हैं, उनसे माम माने मेरी रक्षा करें। तो कच्छप भगवान मेरी नरक से रक्षा करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर जो हमको समझ लेने की है, सेवापराध। सेवापराध के लिए कहा गया है कि देवऋषि नारद मेरी रक्षा करें। 32 प्रकार के सेवापराध जो हैं शास्त्रों में बताए गए हैं, हम लोग करते हैं। एक बार हम उसको सेवापराधों को श्रवण करेंगे, क्योंकि यहां पर प्रसंग उपस्थित हुआ है। इसलिए सवारी में बैठकर या पैरों में चप्पल खड़ाऊ पहनकर भगवान के मंदिर में जाना, रथ यात्रा जन्माष्टमी का उत्सव न करना, उसका दर्शन न करना, श्री मूर्ति के दर्शन करते हुए इनको प्रणाम न करना, अशुचि अपवित्र अवस्था में भगवान का दर्शन करना, विग्रह का एक हाथ से प्रणाम करना, परिक्रमा करते समय भगवान के आगे कुछ रुके नहीं थोड़ी देर और फिर परिक्रमा करना, भगवान के विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके हाथ से लपेट कर बैठ जाना, भगवान के विग्रह के आगे सोना, विग्रह के सामने भोजन करना। जब पर्दा बंद है तो कर सकते हैं, लेकिन जब पर्दा खुला है तब उस समय विग्रह के सामने झूठ बोलना और जोर से बोलना, आपस में बातचीत करना, भगवान के विग्रह के आगे शोर मचाना, कलह करना, आपस में किसी को पीड़ा देना, किसी के ऊपर कृपा करना, यह भी विग्रह का एक अपमान है। किसी के ऊपर कृपा करना, विग्रह के सामने किसी से निष्ठुर वचन कठोर वचन बोलना, कंबल से सारे शरीर को ढक के बैठना भगवान के आगे, दूसरे की निंदा करना अथवा दूसरे की स्तुति करना, अश्लील शब्द बोलना और विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, शक्ति रहते हुए भी जो है भगवान की जो है सेवा ना करना। मान लीजिए हमारे पास धन है, सब कुछ है, तो भी हम भगवान की सेवा बड़ी कंजूसी से करते हैं, उसके लिए कहा जा रहा है। फिर भगवान को निवेदित किए बिना कोई भी वस्तु खाना। 25 अपराध ये हम लोगों ने इस प्रकार श्रवण कर लिए। उसके बाद जिस ऋतु का जो फल है उसको सबसे पहले भगवान को अर्पण न करना, स्वयं में उसको खा लेना। उसके बाद जो फल इत्यादि हैं, शाक इत्यादि, उसके भाग को, आगे के भाग को जो है व्यंजन, भगवान के व्यंजन के लिए देना तोड़कर। और फिर है भगवान के विग्रह के सामने पीठ करके बैठना, भगवान के विग्रह के सामने किसी को प्रणाम करना, गुरुदेव की अभ्यर्था कुशल प्रश्न न करना। गुरुदेव को प्रणाम कर सकते हैं भगवान के विग्रह के आगे भी, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य किसी वैष्णव को प्रणाम नहीं करते हैं उस समय। और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, अन्य देवी देवताओं की निंदा करना भगवान के श्री विग्रह के आगे। तो इस प्रकार के 32 नामा सेवापराध बताए गए हैं। इसके लिए कहा गया है कि जो नारद ऋषि हैं वो मेरी रक्षा करें इस प्रकार के अपराध से। तो हम लोग आज यहाँ 17वें श्लोक पर ही विश्राम लेते हैं, फिर हम अगले सत्र में 18वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।